हरिओम। आप व्याकरण के अंतर्गत बाबूराम सक्सेना जी का व्याकरण आप पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी टीजीटी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। आप यहाँ तक अध्ययन किए थे। 25 नंबर का नियम देखेंगे। संस्कृता आज आप बनाएंगे। संस्कृता और संस्कृता दो तरह से, एक अनुनासिक वाला और एक अनुस्वार वाला, दो आपको उदाहरण यहाँ पर प्राप्त होगा जो कि परीक्षा में पूछा जाएगा। आप सबसे पहले देखिएगा, संपरिभ्राम कर्तो भूषणे, इस सूत्र से जो है क्या करते हैं, भूषण अर्थ में जो है सूट करते हैं। ठीक है। सम और परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से, मतलब करोति, इस अर्थ इसमें इससे जो है क्री धातु से क्या होता है, सुट का विधान होता है भूषण अर्थ में। तो देखिएगा यहाँ पर जो कर्ता बना है ना, कर्ता के पहले सुट किए थे, तो जो स कर्ता दिखाई दे रहा है आधा स, तो ये सुट वाला स है। और फिर सम के मकार को सम सुटी, अर्थात सम के मकार को रू होता है सुट के परे रहते, सुट परे है बाद में, अर्थात जो श कर्ता लिखा हुआ है तो सुट वाला स है। सुट किससे हुआ था, सम परिभ्याम कर्तो भूषणे। फिर समा सुटी आ जाएगा और क्या कर देगा, सम के मकार को सम उपसर्ग पूर्वक स करता रहता है, तो सम के मकार को रू कर देगा। और फिर रू होने से जो है अत्रानुनासिक से पूर्व से तुगवा आ जाएगा। अत्र रूप प्रकरणे रोह पूर्वस्य अनुनासिको, अनुनासिक कर देंगे, तो अनुनासिक वाला मतलब वही जो चंद्रबिंदी आप देख रहे हैं, तो अनुनासिक का चिन्ह हो जाएगा। फिर अनुनासिकात पर अनुस्वारा हो जाएगा, चूँकि ये क्या करता है, अनुनासिक विकल्प से करता है, तो एक बार अनुस्वार एक बार अनुनासिक। ठीक है। और इस तरह से जो है समपुंका नाम शो वक्तव्य, समपुम और कान संबंधी जो मकार होता है, तो इस तरह से जो है समपुंका नाम सो वक्तव्य से आपका बन जाएगा संस्कृता और संस्कृता। इस तरह से जो है पूरा विधि होता है। और जो आता है ना, समपुम और कान शब्दों के विसर्ग के स्थान में सकार आदेश कहना चाहिए, तो जो रू आपने किया था, सम के मकार को रू किए थे और फिर रुत्व विसर्ग कर दिए थे, तो रुत्व विसर्ग जो हुआ था वो रुत्व विसर्ग के स्थान में ये समपुम का नाम सो वक्तव्य जो वार्तिक है आकर के पुनः क्या कर देगा, समपुम और कान शब्दों के विसर्ग के स्थान में सकार आदेश कर देगा। तो जब सकार आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सं स दो आधा आधा सा हो जाएगा, है ना, संस्कर्ता जो है बन जाएगा। और पूरा जो है नियम इसको देख लेंगे। और सम उपसर्ग के म के बाद यदि क्री धातु का कोई रूप आवे तो भूषित करने के अर्थ में होता है, मतलब भूषण लिखा है ना, तो भूषित मतलब अलंकार, तो भूषण अर्थ में जो है क्री धातु को सुट का आगम होता है यहाँ पे। तो सुट किए, सुट का क्या बचता है, टकार कित संज्ञा हलंत्यम से, उकार कित संज्ञा उपदेश से, जो नासिकित से दंती सकार केवल बचता है, जो कर्ता के पहले आपको आधा स के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो म के स्थान में रेप हो जाता है, वही समा सूटी नियम लग जाएगा जो बताए हैं। र के पूर्व एक बार अनुनासिक हो जाएगा, एक बार अनुस्वार हो जाएगा, जो कि दो सूत्र आपको बताए हैं, अत्र अनुनासिक से पूर्व से तुगवा और अनुनासिकात पर अनुस्वार। और फिर जो है रेफ को विसर्ग कर देंगे तो समपुंका का नाम सो वक्तव्य आएगा और वो जो है विसर्ग को स कर देगा। तो देखिएगा र विसर्ग होकर फिर जो है स में परिणत हो जाता है, तो उसमें वही वार्तिक काम करता है, समपुंका नाम सो वक्तव्य। तो दो उदाहरण इस तरह से आपके जो है, जो संस्कर्ता और संस्कर्ता, जो आधा स दिखाई दे रहा है ना, एक और आधा स होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से दो आपको देखिएगा। भाष्यकार की एक पंक्ति जो है प्राप्त होती है, समोवालोपम एके इति भाष्यम, है ना। तो लोपस्यापि रूप प्रकरणस्थत्वाद अनुस्वार अनुनासिकाभ्याम, है ना, एक सकार रूपद्वयम, एक सकार का भी दो रूप आपको जो है प्राप्त होता है, अर्थात जो है जो आधा सा आपको दिखाई दे रहा है, तो भाष्यकार के मत में जो है लोप कर देंगे। तो इसका देख लीजिएगा, भाष्यकार के एक विशेष वचन द्वारा सम के म का लोप हो जाता है, जिससे एक सकार का भी रूप साधु माना जाता है, किंतु म का लोप भी अपने पूर्ववर्ती दंती स के स्वर में अनुनासिक तथा अनुस्वार का विकल्प से विधान करके ही होता है। यही था जो है इतना नियम जो है संस्कर्ता और संस्कर्ता, ये आपने देखा, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, आप जो है याद रखिएगा। आगे 26 नंबर का नियम देखेंगे। 6 सूत्र आपको बताए थे, है ना। 6 क्या करता है, ह्रस्व, देखिएगा जो 6 दिखाई दे रहा है, 6 के पूर्व वाले ह्रस्व या दीर्घ के स्वर के बीच में च नित्य आता है, तो तुक का आगम होता है और तुक का त बचता है। तो वही देखिएगा, शिवच्छाया इसका उदाहरण है। तो शिव वकार में जो ह्रस्व है, तो 6 को जो है मतलब 6 के परे रहते ह्रस्व को जो है तुक का आगम का विधान होता है, यही है 6, है ना। आपसे बन जाएगा बड़े आसानी से, काफ़ी जो है यह सरल सूत्र है। ह्रस्व से 6 तुगवा, तो मतलब ह्रस्व से 6 तुक कर दीजिएगा।
उवा वाला जो है वो पदांताद वा में है, अर्थात दीर्घात पदांताद छेतु वा। तो लक्ष्मी छाया इसका उदाहरण हो जाएगा, इसी में दिया गया है आगे, है ना। तो शिवत छाया और वृक्षक छाया दो उदाहरण आप बना लेंगे, और फिर जो है चेत छिद्यते भी बना लेंगे। तो इस तरह से आपका जो है छेच और दीर्घात दोनों सूत्रों का जो है यहाँ पर मिला करके अर्थ दे दिया गया है। हरस्व या दीर्घ स्वर के बीच में हाँ तुक्का आगम होता है, मतलब च नित्य आता है, मतलब विकल्प से नहीं होता है। तो हरस्व का उदाहरण, हरस्व शिव में जो आकार है वहाँ पर तुक किए तो शिवत छाया, और वृक्षक छाया दो उदाहरण हो गया। चेत छिद्यते में जो है दीर्घात का उदाहरण हो जाएगा। तो चे में जो आपको ये दिख रहा है उसके बाद जो है आपको तुक किए तो तुक का त बचेगा, त को च हो जाएगा इत्यादि। तो चेत छिद्यते जो है ये आप दीर्घ वाला उदाहरण समझेंगे। उसके बाद नीचे जो है देखिएगा, किंतु छ के पूर्व आंग उपसर्ग को तथा म के आ को छोड़ करके कोई पदांत दीर्घ स्वर आवे तो ऊपर वाला नियम छत्व विधान विकल्प से लगता है, जैसे लक्ष्मी छाया। अच्छा, लक्ष्मी छाया इसका उदाहरण जो है देख लीजिएगा। लक्ष्मी छाया जो है ये हो जाएगा आपका दीर्घात का। तो लक्ष्मी मकार में जो दीर्घ इकार है उसको आपने तुक का आगम किया तो ये विकल्प से होगा। तो एक बार तुक हुआ है तो लक्ष्मी छाया, मतलब च के साथ एक उच्चारण करेंगे और एक केवल लक्ष्मी छाया बोल देंगे तो हो जाएगा। इसमें जो है दीर्घात का उदाहरण ही हो गया। आगे बढ़िएगा, पदांताद वा, पदांताद वा छ के पूर्व पदांताद वा, उसके बाद आंग मांगोश्च सूत्र है। तो छ के पूर्व आंग और मांग का आ होने पर च अवश्य नित्य आएगा। तो जब माँ धन छिदत माँ छिदत बन जाएगा, यहाँ ए ही एक रूप होगा, माँ छिदत न होगा। इसी प्रकार आ धन छिदती, तो ये आंग मांगोश्च सूत्र के जो दो उदाहरण हैं याद रखिएगा, माँ छिदत और आच्छादयति। यहाँ पर भी जो है आ के बाद तुक्का आगम किए तो त को जो है वही च आपको दिखाई दे रहा है। तो आच्छादयति यहाँ भी एक रूप होगा। हाँ, आच्छादित मतलब वैकल्पिक रूप नहीं होगा क्योंकि विकल्प से नहीं करता है। पदांताद्वा विकल्प से कर रहा था तो दीर्घात है, पदांताद्वा है, 6 है, ये 26 नंबर का नियम जो है इसमें आप देखेंगे। इतनी बातें हो गई थी। अब आज आप पढ़ेंगे जो है देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत जो है आप सूत्र देखेंगे ससजुसोरु। ससजुसोरु क्या होता है कि जो है पदांत से सजुसश्च रूस्यात्, अर्थात पदांत सकार हो चाहे मतलब पदांत का सकार मतलब दंती सकार और सजुस के सकार के स्थान में रू आदेश करता है। पदांत स तथा सजुक शब्द के मूर्धन्य सकार के स्थान में रू होता है, रू का रेफ बच जाता है। इस पदांत र के बाद ख प्रत्याहार वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा सख सह का कोई वर्ण हो अथवा कोई भी वर्ण न हो तो र के स्थान में विसर्ग होता है, जैसे रामस धन पठति। देखिएगा तो इसमें आपका खरवसाने और विसर्जनीय खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्ग, ये विसर्ग करता है रेफ को। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका रामस पठति, तो राम र पठति है ना, जो दंती सकार के स्थान में सस जुसोरू से रेफ किए थे तो राम र पठति और फिर रेफ को विसर्ग हो जाएगा। खरवसाने और विसर्जनीय खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्ग। खर परे हो चाहे अवसान का विषय हो तो पदांत रेफ को विसर्ग हो जाएगा। पदांत रेफ यहाँ पर क्या है, जो स के स्थान में र किए थे तो राम र पठति विसर्ग हो जाएगा, रामः पठति बन जाएगा। इसी तरह से रामस राम और रामा हो जाएगा। सजुश्च का जो है सजुह बनेगा, जो है सजूर मूर्धन्य सकार को रेफ किए, रेफ के स्थान में विसर्ग हो जाएगा, सजुह बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है उदाहरण आपका खरवसानी और विसर्जनीय अवसान का विषय रहने पर जो है रामः और सजुह केवल दिखाए और खर परे रहते रामस पठति मीन्स रामः पठति, इस तरह से आपका बन जाएगा। रामः पठति जो है ये फाइनल जो है आपका रूप बनेगा। अगला इसमें देखेंगे विसर्जनीय से सह। हाँ, 28 नंबर का नियम देखिए। 28 नंबर का नियम का जो है नीचे सूत्र दिया गया है टिप्पणी नंबर 1 में। विसर्जनीय से सह क्या कहते हैं, यदि विसर्ग के बाद मतलब खर परे, विसर्जनीय से का क्या होता है, खर के परे रहते विसर्ग के स्थान में है ना सकार होता है। तो यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में दंती सकार कर दीजिएगा। इसका उदाहरण विष्णु त्राता भी होता है, विष्णु धन त्राता, और खर प्रत्याहार है बाद में त्राता का तो विष्णु मूर्धन जो ये दंती सकार हो जाएगा विसर्ग के स्थान में, विष्णु जो पद रहता है ना। तो देखिएगा यहाँ विसर्ग आपको दिखेगा नहीं क्योंकि विसर्ग वगैरह बताए थे कि नहीं दिख रहा है इस पुस्तक में।
हाँ PDF में, तो देखिएगा हरि ही धन चरती है, तो हरि ही रहेगा, विसर्ग समझिएगा, और उसके स्थान में दंती सकार हो गया है हरिस, तो फिर दंती सकार कर देंगे इस सूत्र से विसर्जनीय से और फिर जो है क्या कर देंगे, स्तुष्णाष्टु से स्तुत कर दीजिएगा, दंती सकार के स्थान में तालब्धि सकार हो जाता है, स्तुत कर देंगे हरिस चरते। ठीक है। और रामाधन टंकारयत, यहाँ पर भी रामस टंकारयत और फिर जो है स्तुत्व कर दीजिएगा दंती सकार के स्थान में, ये टकार का योग रहने पर, मतलब ष्टुना, तो मूर्धन्य सकार और टकार का योग रहने पर जो है बन जाता है, तो ष्टुना योगे ष्टु स्यात्, ष्टुनाष्टु से हो जाएगा, तो रामस टंकारयति बन जाएगा। ठीक है। दंती सकार हो गया, दंती सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा, हरि था और राम था, हरि चरति राम टंकारयत। विष्णु धन त्राता इसको बता ही दिए हैं, फिर भी जो है मूर्धन्य विसर्ग के स्थान में दंती सकार यहाँ पर हो जाएगा, विष्णु धन त्राता रहता है। फिर से एक बार सुनिए, हरे धन चरति, रामा धन टंकारयति और विष्णु धन त्राता, सबके स्थान में दंती सकार कर देंगे इस सूत्र से विसर्जनीय से सा से। जहाँ स्तुत्व और स्तुत्व होने वाला रहेगा वहाँ स्तुत्व कर देंगे और स्तुत्व कर देंगे, तो दंती सकार के स्थान में स्तुत्व करेंगे तो रामस टंकारयति बनेगा और स्तुत्व करेंगे तो रामस चरति बनेगा। इधर जो है विष्णु त्राता आपका बना हुआ है। और देखिएगा क नंबर के में क्या रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद शख श आवे तो विसर्ग के स्थान में जो है विकल्प से दंती सकार होता है, विसर्ग लिखा हुआ है, विसर्ग के स्थान में दंती सकार विकल्प से होता है, जैसे हरिस धन सेते, तो विकल्प से करेंगे एक बार हरिस सेते, यहाँ पर भी विसर्ग रहेगा हरि धन सेते, तो हरिस सेते, सूत्र लगेगा वासरी, सर्ग प्रत्याहार के पले रहते विकल्प से जो है विसर्जनीय से, मतलब विसर्ग के स्थान में दंती सकार विकल्प से करते हैं। उदाहरण क्या है, हरि सेते के स्थान में हरिस सेते, दंती सकार को आप स्तुष्णाष्टु लगा करके तालब्धि सकार कर दीजिएगा तो हरिस सेते, और जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में हरि ही सेते। इसी तरह से रामस षष्ठा, राम धन षष्ठा रहेगा, तो विसर्ग के स्थान में आप दंती सकार करेंगे, है ना, तो रामस षष्ठा एक बार और एक बार रामः षष्ठः, दो उदाहरण यहाँ पर भी आपको मिल गया, देखिएगा। अब आगे आइए देखते हैं तीसरे नंबर की टिप्पणी में, कुपोह अकपौच, कुपोह अकपौच एक जो है, परंतु यदि विसर्ग के बाद क ख प फ भ में से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में या तो विसर्ग ही बना रहता है या क और ख के आगे रहने पर, मतलब क और ख के पूर्व, क और ख के पहले जिह्वा मूली और प और फ के पहले उपधमादी, मतलब वही अर्ध विसर्ग। तो क और ख के पहले जब अर्ध विसर्ग होता है तो जिह्वा मूल्य कहते हैं, प और फ के पहले अर्ध विसर्ग रहेगा तो उपधमानीय कहेंगे। जैसे देखिएगा उदाहरण, एकह धन जो है काका है, तो एकह धन जो काका है तो क के पहले जो है क्या कर देंगे, उसको अर्ध विसर्ग हो जाएगा, तो वही जो है बन जाएगा। ठीक है, विकल्प से होता है, तो कुपोह अकपौच, इससे जो है आप इस नियम को लगा करके आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, चाद विसर्ग, चकाराद एक बार विसर्ग भी हो जाएगा, है ना, तो दोनों चीज़ें जो है च लिखा हुआ है तो एक बार विसर्ग कर देंगे, एक बार जिह्वा मूल्य कर देंगे। तो देखिएगा दो उदाहरण यहाँ पर है, एक बार विसर्ग हुआ है तो एकह काका, विसर्ग दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप जाने रहिएगा, एकह काका और एक काका, तो जिह्वा मूल्य क और ख के पहले अर्ध विसर्ग जिह्वा मूल्य, प और फ के पहले अर्ध विसर्ग उपधमानीय, तो एकह काका और जिह्वा मूल्य वाला एक काका, अक अक ऐसा उच्चारण करते हैं, अफ अफ अक अक, इस तरह से। सुधिया धन पाही, तो एक बार अर्ध विसर्ग कर देंगे, एक बार उपधमानीय हो जाएगा, और जिस पक्ष में नहीं होगा चकारात जो है विसर्ग भी होता है, तो सुधिया पाही, एक बार सुधिया पाही, एक बार सुधिया पाही, दो उदाहरण यहाँ पर भी बन गया कुपोह कपौच सूत्र का। इसी से यहाँ पर जिह्वा मूल्य होता है, मतलब क के पहले अर्ध विसर्ग जिह्वा मूल्य, प के पहले अर्ध विसर्ग उपधमानीय। सर्परि विसर्जनीय सूत्र आ गया, सर्परि विसर्जनीय ये क्या कहते हैं इसको देख लीजिएगा। यदि सर्परे विसर्जनीय, अच्छा यहाँ पर ऊपर आपने ये सूत्र पढ़ा था क नंबर में, यदि विसर्ग के बाद, थोड़ा वासरी को फिर से देखिएगा, यदि विसर्ग के बाद स ख श आवे तो विसर्ग के स्थान में
स विकल्प से होता है, स नहीं होता है, विसर्ग के स्थान में विसर्ग विकल्प से होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है अशुद्ध लिख गया है, तो विसर्ग के स्थान में विसर्ग जो है विकल्प से होता है, इसको समझिएगा, ठीक है। हरि धन सेते, तो हरि सेते और फिर जो है एक बार हरि सेते और जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में जो है आप हरि सेते बना लेंगे, ठीक है। मतलब विसर्जनीय से सह से दंती सकार कर लीजिएगा, है ना। तो यह वासर जो है विसर्ग के स्थान में विसर्ग विकल्प से करता है, बस इतने चेंज करना है। और एक बार हरि सेते और एक बार जिस पक्ष में नहीं होगा विसर्ग उस पक्ष में हरि सेते बन जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर अशुद्धि था, इस पर आप विचार करेंगे और इसको आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आपको सरपरे विसर्जनीय के पास लिए चलते हैं। सरपरे विसर्जनीय जो है देखिएगा, सरपरे विसर्जनीय ये चौथे नंबर की टिप्पणी में है। क्या कह रहे हैं, ग नंबर का अर्थ देखिएगा। यदि विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्ण के अनंतर स ख स प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही होता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही होता है। सरपरे विसर्जनीय का है ये। क्या बनाए हैं, उदाहरण है यहाँ पर कह धन तसरुह है, ठीक है ना, कह धन तसरुह, तो यहाँ विसर्ग रहेगा। विसर्ग बताए हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा है कहीं भी, लेकिन विसर्ग आप अपने से करते जाएंगे, जहाँ जहाँ बताते हैं आप अपनी पुस्तक भी रखे रहेंगे हाँ पढ़ते समय। तो कह धन जो है तसरुह बनेगा, यहाँ विसर्ग के स्थान पर जो है दंती सकार नहीं हुआ, है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पर। सरपरे विसर्जनीय जो है यही कहा था कि विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्ण के अनंतर स ख स प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही होता है। तो विसर्ग के स्थान में विसर्ग हो गया, कह तसरु बनता है, ठीक है। इसी तरह से घना घना क्षोभड़, यहाँ पर जो आपको क्ष दिखाई दे रहा है, छ के पूर्व के विसर्ग को जिह्वा मूलीय जो है नहीं हुआ, घना घना, तो विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही रहा। यह जो है कौन बताया, तो सरपरे विसर्जनीय, ये आपको इससे जो है पता चला, अर्थात सर के परे रहते विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही रहे। इसका उदाहरण यही कत्सरुह, कह तसरुह और जो है घना घना क्षोभड़ा, ये दो है, ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का नियम देखेंगे। 29 नंबर का नियम जो है ककारादि खकारादि पकारादि फकारादि धातुओं के पूर्व यदि नमः तथा पुरः शब्द गति संज्ञक के रूप में आए हों तो इनके विसर्ग के स्थान में दंती सकार हो जाता है, किंतु नम को विकल्प से तथा पुर आगे अर्थ वाला अव्यय शब्द को नित्य रूप से गति संज्ञा होने के कारण नम के विसर्ग के स्थान में विकल्प से तथा पुर के विसर्ग के स्थान में नित्य रूप से दंती सकार होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, नमः धन, है ना, क्या है उदाहरण इसका, नमः धन करोति, तो नमस करोति हो जाएगा, विकल्प से होगा तो एक बार नमस करोति एक बार नमः करोति। इसी तरह से पुरः धन करोति, तो एक बार दंती सकार कर दीजिएगा पुरस करोति, और इसमें अवश्य विसर्ग का स होगा, मतलब नित्य होगा। नीचे सूत्र दिया गया था, नमः पुरुषोर गत्योः साक्षात प्रभृतित्वात् क्रियो योगे विभाषा गति संज्ञा तद अभावे नमः करोति। पूर्वव्यम में सूत्र आ जाता है तो ये नित्य करता है, इति नित्य गति संज्ञा, तो पुरस करोति ये बन जाएगा। इस सिद्धांत कौमुदी में आपको मिल जाएगा। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर देखिएगा पुरस करोति में क्या होता है, नित्य होता है, और जो ये नमस करोति एक बार और एक बार नमः करोति, यहाँ पर जो है क्या होगा, विकल्प से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। नियम आपको जो है बता दिए, फिर से जो है दोहराते रहिएगा। 30 नंबर का देखिएगा, यदि तिरस के बाद क ख प फ आवे तो स विकल्प से बना रहता है। जैसे तिरस धन जो है करोति, यहाँ पर कौन सूत्र लग जाएगा, तिरसों अन्यतरस्याम, ये विकल्प से यहाँ पर हो जाएगा। अन्यतरस्याम तिरसों अन्यतरस्याम, तिरसों अन्यतरस्याम क्या कहा, यदि तिरस के बाद क ख प फ आवे तो स विकल्प से बना रहता है, मतलब एक बार स रहेगा एक बार जो है विसर्ग हो जाएगा। तो तिरसों अन्यतरस्याम भी आप जो है देख लेंगे, ये भी सिद्धांत कौमुदी का ही सूत्र है। आगे बढ़ी जाइए।
तिरह करोति एक बार तिरस करोति, सूत्र तिरसो अन्यतरस्याम विकल्प से। 31 नंबर का देखेगा, द्विस्त्रीः चतुरः इति कृतो अर्थे, द्विस्त्रीः चतुर इति कृतो अर्थे। 31 नंबर का, यदि क्रियाभ्य आवृत्ति मतलब अनेक बार, वाचक द्वि और त्रि और चतुः क्रिया विशेषण अव्ययों के बाद क ख प फ आवे तो विसर्ग के स्थान में विकल्प से मूर्धन्य स होता है। ठीक है, द्विस त्रिस चतुर इति क्रियों अर्थे। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, विसर्ग के स्थान में विकल्प से मूर्धन्य स बता रहे हैं। तो क्या है, द्विधन करोति, द्विधन करोति, तो द्विस दंती सकार और फिर जो है मूर्धन्य सकार, इसका द्विस करोति एक बार हो जाएगा, एक बार द्वे करोति हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिधन खादति तो त्रिस खादति और एक बार त्रि खादति। ठीक है, चतुधन पठति तो चतुष पठति और चतुः पठति, तो एक बार मूर्धन्य सकार होगा, एक बार नहीं होगा। सूत्र क्या है, द्विस त्रिस चतुर इति कृतो अर्थे। चतुष पठति चतुः पठति, किंतु यहाँ पर देखिएगा चतुष्कपाल इत्यत्र कस्कादेह आकृतिगणत्वात् शत्व प्रवृत्ति इत्याहु। तत्वबोधनी टीका में जो है बताया गया सिद्धांत कौमुदी के कि चतुः कपाल है ना, चतुष्कपाल जो है बनेगा, चतुः कपाल नहीं होगा, क्योंकि चार कपालों से बना हुआ अन्य यहाँ चतुः जो है क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। यहाँ कस्कादिषु च वार्तिक इस नियम से नित्य जो है क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। चतुष्कपाल इत्यत्र कस्कादेह आकृति गणत्वात् शत्व प्रवृत्ति इत्याहु, अर्थात कस्कादेह आकृति गणत्वात्, तो ही कस्कादी सूच से इस नियम से जो है नित्य मूर्धन्य स का इसमें विधान हो जाता है। तो चतुष्कपाल बनता है, हाँ, चतुः कपाल जो है नहीं बनेगा। चतुष्कपाल आप याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। 32 नंबर का नियम देखते हैं। 32 नंबर के नियम में बताया गया कि जो है दंती सकार के स्थान में, हाँ, दंती सकार के स्थान में आदिष्ट र के मौलिक र के स्थान में किए हुए विसर्ग के नहीं, हाँ, पूर्व यदि ह्रस्व आ आवे और बाद में ह्रस्व अ अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो र का ऊ हो जाता है और उसको विसर्ग भी नहीं होता। जैसे देखिएगा अतोरोरा पुलताद पुलते और हंसी चाहिए, आप लोगों को हमेशा पढ़ाते रहते हैं। अतोरोरा पुलताद पुलते का मतलब होता है जैसे अपलुत ह्रस्वकार से परे जो है, यदि अपलुत ह्रस्वकार के बाद जैसे दंती सकार है तो दंती सकार करते हैं, दंती सकार के स्थान में जो रू होता है रेफ है ना, तो दंती सकार के आदिष्ट स्थान में आदिष्ट जो रेफ होता है, उस रेफ के स्थान में क्या होता है जो है, उसके पहले यदि अ आवे और उसके बाद भी यदि अ आवे तो र के स्थान में ऊ कर देते हैं और गुण कर देते हैं, तो सी और चह बन जाता है। ठीक है, तो देखिएगा शिव र के स्थान में ऊ हुआ है और ऊ के स्थान जब वकार में अकार है, ऊ है, गुण हो जाएगा, सी और चह बन जाएगा। ठीक है, सी और चह विसर्ग कर लीजिएगा। इसी प्रकार सस धन अपी है, तो यहाँ पर भी जो दंती सकार के स्थान में रेफ करिए और रेफ के स्थान में उत्त कर दीजिए, गुणत कर दीजिए, सो अपी बन जाएगा। आगे पीछे यदि ह्रस्वकार रहेगा दोनों तरफ तो वहाँ पर अतोरोर पुलताद पुलते लग जाएगा। जैसे रामस धन अस्ति है तो रामो अस्ति हो जाएगा, चूँकि मकार में भी ह्रस्वकार है और अस्ति का आकार भी ह्रस्वकार है, बीच में है दंती सकार के स्थान में रू करिए और रेफ बचेगा, उकार कित संज्ञा हो जाएगी उपदेश से जो नासिकित से, तो रेफ बचेगा, रेफ के स्थान में क्या कर दीजिएगा, उत्तो कर दीजिएगा और उत्तो होगा तो राम म में अ और ऊ मिल करके दोनों गुण हो जाएगा, तो बन जाएगा ओत रामो अस्ति, ऐसे बनता है। खंडाकार लगाते हैं है ना, खंडाकारो विधीयते, फिर पूर्व संधि, पूर्व रूप संधि जो है वहाँ पर कर देते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर हो जाएगा आराम से, चूँकि ओ है ना, तो ए और ओ के यदि पूर्व में रहेगा तो ह्रस्वकार जो है वो पूर्व हो जाता है, मतलब पूर्व संधि का प्रकरण। एसस धन अब्रवीत है, यहाँ पर भी वही हुआ है, एसो अब्रवीत बन जाएगा। ठीक है, उत्तो कर दीजिए और गुण कर दीजिए और फिर जो है पूर्व रूप कर दीजिए, पूर्व रूप संधि कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा देवो बंध्या में हंसी चला लगेगा है ना, देवस धन बंध्या है और यहाँ पर भी हस प्रत्याहार के परे रहते उत्तो करिए, गुण कर दीजिए, मतलब दंती सकार को रू का र बचेगा, र के स्थान में जो है उत्तो और गुण, तो देवो बंध्या। इसी तरह से बालस धन गच्छति, बालो गच्छति, स के स्थान में रेफ
मतलब रुत्व, रुत्व का रेफ बचेगा, रेफ के स्थान में आप उत्व कर देंगे, गुण हो जाएगा बालो गच्छति। हरसधन याति, हरो याति, वृक्षसधन वर्धते, वृक्षो वर्धते, ये सब उदाहरण, ये सब हसी चका है। हस प्रत्याहार के परे रहते आप हसी च लगाएंगे, और यदि हरस्वकार परे है ततुरोरव पुलताद पुलते। ये दो सूत्र आपने देख लिया। आगे बढ़िए। किंतु प्रातर्धन अत्र, यहाँ प्रातरत्र होगा क्योंकि यहाँ पर र का उ नहीं हुआ, क्योंकि यह र को स के स्थान में नहीं किया गया है। यहाँ पर प्रातर जो है, ये जो उसमें अव्यय में भी आप पढ़ते हैं प्रातर, तो प्रातर गच्छ में भी उ नहीं होगा क्योंकि प्रातर गच्छ हो जाएगा। और रेफस से क्या हो जाता है फिर जो है, जब स्वर रहेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। ग के ऊपर जो है रेफ यहाँ दिया नहीं गया है, आप लगा लीजिएगा, प्रातर गच्छ ऐसे बनेगा। ठीक है। तो जब दंती सकार के स्थान में जो रू हुआ रहेगा, उसी के स्थान में जो है उत्व करेगा, जो है तो रोरा पुलताद पुलते चाहे हसी च। तो यहाँ पर जो है जो रेफ है यह दंती सकार के स्थान में नहीं किया गया है। इतनी बातें आप समझ गए। आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर प्रातर अत्र और प्रातर गच्छ में जो है उत्व नहीं हुआ, यही बता रहे थे। क नंबर में कह रहे हैं यदि स के स्थान में आदिष्ट र के पूर्व भो भगो अभो और हरस्व या दीर्घ अ हो तो, है ना, भो भगो अभो अपूर्वस्य योसी। ठीक है। और तथा हलि सर्वेशाम, ये दो सूत्रों को आप जो है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो ये भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक और अपूर्वक, यदि हरस्व या दीर्घ हो और उसके अनंतर अस प्रत्याहार का वर्ण, है ना, कोई स्वर या हस हो तो र के स्थान में यकार आदेश कर देते हैं, और आगे स्वर रहने पर इस य का विकल्प से तथा व्यंजन रहने पर नित्य ही लोप हो जाता है। हलि सर्वेशाम सूत्र इसमें लग जाएगा। जैसे भोजधन देवा है, देखिए, है ना, तो भोजधन देवा आप स के स्थान में जो है रू किए, रू का र बचा, भोर देवा हो गया, और उसके स्थान में आपने यत्व कर दिया, चूंकि भो पूर्वक है, य कर दिए, और य का जो है हलि सर्वेशाम से आप लोप कर देंगे तो भो देवा। इसी प्रकार भो लक्ष्मी, है ना, अस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, तो अस प्रत्याहार का वर्ण आगे है। भोगो नमस्ते, अघो याही, बाला यह हुआ, और मतलब रेफ के स्थान में यत्व करते हैं, है ना, वहाँ उत्व कर रहे थे, यहाँ पर यकार कर देंगे, यकार का लोप हलि सर्वेशाम से कर दीजिएगा। ठीक है। सबका उदाहरण बन जाएगा। भो देवा, भो लक्ष्मी, भगो नमस्ते, अघो याही, बाला गच्छन्ति, भक्ता जपन्ति, अश्वा धावन्ति, कन्या यान्ति। ये सब जो है अवर्ण का उदाहरण था। तो भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक और अपूर्वक। अपूर्वक का मतलब अवर्ण पूर्वक, मतलब हरस हो दीर्घ हो दोनों चलेगा, बन जाएगा आपसे। उसके बाद जो है अश्वा धावन्ति, कन्या यान्ति, ये सब उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। किंतु आगे देखिएगा, किंतु देवास इह आपने रुत्व किया तो देवार इह हो गया, देवाय इह। यहाँ पर जो है क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा देवा इह, एक बार जो है बन जाएगा लोपः शाकल्यस्य लगा दीजिएगा, चूंकि हल प्रत्याहार नहीं है ना, इसलिए तो हल प्रत्याहार का वर्ण ई में नहीं आएगा, तो लोपः शाकल्यस्य से एक बार क्या करेंगे, यकार का लोप कर देंगे, और जिस पक्ष में लोपः शाकल्यस्य नहीं लगेगा उस पक्ष में देवा इह और देवा इह दो रूप यहाँ पर बनेगा। नरासधन आगच्छन्ति, तो यहाँ पर आपने नरा आगच्छन्ति एक बार और एक बार नराय आगच्छन्ति, वही लोपः शाकल्यस्य वाला ही नियम लग जाएगा। जब लोपः शाकल्य से क्या करता है, अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप करता है, वा असी, अस प्रत्याहार के परे रहते, है ना। ये भी आपका बन गया। रामसधन एति, यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे। स को जो है आपने रुत्व किया, रेफ के स्थान में आपने यकार किया, यकार का लोप आपने लोपा शाकल्य से कर दिया, तो राम एति और राम एक बार मिला देंगे तो राम एति बन जाएगा। जनसधन इच्छति, तो बन जाएगा आपका जन इच्छति या जन इच्छति, है ना, तो दोनों आपसे बन जाएगा। एक बार रेफ के स्थान में यकार और यकार का जो है लोप। अस प्रत्याहार के परे रहते लोपा साकल्य से, और हल प्रत्याहार के परे रहते जो है हलि सर्वे शाम से आप कर लेंगे। इसका विचार आप कर लेंगे, अच्छे से आपसे बन जाएगा, है ना। तो जन इच्छति और जन में एक बार मिला देंगे तो जन इच्छति हो जाएगा। आगे कह रहे हैं सत्रवस आपतंति, तो सत्रवस आपतंति, तो सत्रवः आपतंति, और तो स के स्थान में यकार किए आप, वही उदाहरण है, ठीक है
है ना, रेफ किए और यकार कीजिए, यकार का लोप कर दीजिए तो सत्रव आपतंती हो जाएगा, है ना। यकार का लोप हुआ है, लोपा साकल्य से ही लगा है जैसे पहले बना रहे थे। जैसे वहाँ पर हरि और विष्णु, हर इह और विष्णवी बनता है, उसी तरह से यहाँ पर समझे रहिए, है ना। तो शत्रव आपतंती और एक बार शत्रव याप पतंती। मनुयस, तो मनुयश आपनुवंती, तो स के स्थान में रेफ, रेफ का यकार और यकार का लोप, तो मुनय, मुनयस लिखा था ना, मुनयस, तो मुनय आपनुवंती और मुनय यापनुवंती, ये बन जाएगा आपका। दो उदाहरण यहाँ पर भी देख लिए लोपा साकल्य से के नियम से। ऋषयस धन एते, तो यहाँ पर भी जो है ऋषय एते और ऋषयेते बन जाएगा। कवयस धन ओहयंती, कवय ओहवंती और कवय ओहवंती। अब ये जितने उदाहरण आप देखे हैं, इस सब में परीक्षा में इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि है यहाँ पर, है ना। तो भो भगो अघो अपूर्वस्य से जो है यत् तो हो रहा है विसर्ग संधि के अंतर्गत, है ना। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत य किया गया है और य का लोप किया गया है। तो भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी के अंतर्गत जो है यत् तो हो रहा है, तो आप ये भी जाने रहिएगा, यत् तो संधि भी बोल दीजिएगा। पूरा प्रकरण आप समझ गए हैं, विकल्प देख करके जैसा भी होगा उत्तर आप आसानी से दे दीजिएगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। रूह सूपी एक सूत्र आपको मिलेगा, देखिएगा। यदि अहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़ करके कोई स्वर या हस प्रत्याहारी आवे तो नौ को जो है क्या हो जाता है, र आदेश होता है। अहन शब्द है, अहन के बाद जो है आप देख रहे हैं अहत, अहन के नकार को जो है रेफ कर दीजिएगा, आहर अ बन जाएगा, और अ को मिला देंगे, आहर ह हो जाएगा। अहन दर धन गणा है तो न को रेफ कर दीजिएगा, आहर गणा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अहन के नकार को रेफ करने के लिए सूत्र आया था रोह सूपी, अहन्नो रेफादेशो न तु सूपी, शुभ परे नहीं होना चाहिए, असूपी लिखा हुआ है ना, रोह सूपी बन जाएगा। आगे देखिएगा, अगला आया अहोभ्याम में न को र नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद भ्याम है, मतलब सुप रहेगा तो नहीं होगा। जो विभक्ति है सुप के परे रहते नहीं करता है, इसीलिए अहोभ्याम बन जाएगा, न को रेफ जो है नहीं हुआ। यहाँ अहन अर्थात पद संज्ञक अहन के नकार के स्थान में रुआदेश होता है। इसके अनुस्वार को रू होकर के फिर हसी च से उसके स्थान में उत हुआ और गुण होकर के अहोभ्याम बन जाता है, ठीक है। 33 नंबर का देखेंगे, स के स्थान में आदिष्ट र के पूर्व यदि अ और आ को छोड़ करके कोई स्वर रहे और बाद में कोई स्वर अथवा हस प्रत्याहार हो तो उस र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सूत्र क्या है जो है, जैसे रोरी, रेफस से रेफ के परे रहते रेफ का लोप होता है, ठीक है। ये रोरी का जो है नियम था, अभी आगे आएगा बताएंगे। अभी फिलहाल यहाँ समझ लीजिएगा, अलीर धन अयम है, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ करना नहीं है, केवल मिला भर देना है। स के स्थान में आदिष्ट रेफ के पूर्व यदि अ और आ को छोड़ करके स्वर रहे और बाद में कोई स्वर अथवा हस प्रत्याहार का हो तो र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। तो अलीरयम भानुरुदेति मिला दिए हैं, भानुरुदेति, श्रीर्धन ऐसा श्रीरेसा, सुधीनन एति सुधी, सुधीर होगा ना तब न मिलाएंगे, रेफ छूटा हुआ यहाँ। सुधीर धन रेति, सुधीर रेति, गोर्धन अयम गौर अयम, कबीरधन वर्णयति कबीर वर्णयति, गुरुर्धन गच्छति गुरुर गच्छति, नौर्धन याति नौर याति, लक्ष्मीर्धन याति लक्ष्मीर याति। यहाँ सुधी जो दिया है उसमें रेफ छूट गया तो सुधीर धन एति होगा, सुधीर एति बन जाएगा, ठीक है। कहीं किसी पुस्तक में विसर्ग भी दिया है तो रेफ ही रहेगा, तभी तो मिलाएंगे। हाँ आगे बढ़िए। रोरी सूत्र आ गया, र के बाद यदि र आवे तो र का लोप हो जाता है, ठीक है। रेफा से रेफे परे लोप, मतलब रेफ के परे रहते रेफ का लोप, और उसके पूर्व आए हुए अ ई उ यदि ह्रस्व रहें तो वे दीर्घ हो जाते हैं। इसके लिए ढलोपे पूर्व से दीर्घो अण से जो है पूर्व में जो अण रहेगा, अ ई उ का मतलब अण, तो पूर्व में जो अण रहेगा अर्थात ढ के लोप में निमित्त जो ढ और रेफ के लोप में निमित्त जो रेफ, उसके पूर्वण को दीर्घ हो जाता है, तो पूर्वण को दीर्घ कर देंगे। इसका उदाहरण है पुनर्रमते, पुनर्धन रमते रहता है, रेफ के परे रहते रेफ, पुनर वाले रेफ का लोप कर दिए तो पुन बच गया, और पूर्व वाले जो अण होता है उसका क्या कह रहे हैं, दीर्घ करने के लिए बोल रहे हैं तो कर दीजिए। तो पूना रमते, इसी तरह से हरि रम्य, हरिर्धन रम्य हरि रम्य, शंभुर्धन राजते, पूर्व अण को जो है दीर्घ और रेफ को जो है
लोप। तो रेफ का जो लोप होता है ये रोरी से करते हैं, और पूर्ववर्ण को जो दीर्घ करते हैं ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः से करते हैं। शंभु राजते बन जाएगा, कबीर धन रचयति, कबीर रचयति दीर्घ हो गया। गुरु धन रुष्टः, गुरु रुष्टः। शिशुर्धन रोदति, शिशु रोदति, यहाँ पर दीर्घ दिखाना चाहिए था तो ह्रस्व ही किए हैं, शिशु में दीर्घ बना लीजिएगा, दीर्घ हो जाएगा। शिशु रोदिति, दीर्घ बना लीजिएगा, शिशु रोदिति। फिर से बोल दे रहे हैं। आगे चलिए 34 नंबर का नियम देख लीजिएगा। यदि किसी व्यंजन के पूर्व सस है ना अथवा एसस शब्द आवे तो उसके स का लोप हो जाता है। जैसे षष्ठधन शंभु है, इसके लिए नियम आता है एतत् दोष लोपो अकोर्णई समास से हलि। ठीक है, तो बन जाएगा आपसे इस स का लोप कर देंगे तो स शंभु, और एसस का स आया तो उसका भी लोप कर देंगे तो एस विष्णु बन जाता है। हाँ, एतद और तद शब्द, तो एतद शब्द का उदाहरण है जो है एसस, और तद शब्द का उदाहरण है सस। तो श का जो है लोप कर दिया, अर्थात विसर्ग जो है नहीं होता है, उस सु का ही लोप हो जाता है। दूसरा वाला जो सस में जो दूसरा वाला हलंत जो स दिखाई दे रहा है और एसस में जो हलंत स दिखाई दे रहा है यह सु का स है। इसीलिए जो है एतद और तत् शब्द संबंधी जो सु होता है मतलब उसका लोप करते हैं अकोर नई समास से हल, हल के परे रहते। ठीक है, आगे बढ़िए। सोच लोपे चेतपात पूर्णम, क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। यदि नए तत्पुरुष में स और एस अर्थात अस और अनेस आवे अथवा अंत में क से युक्त होकर आवे तब सक और एसक, तब विसर्ग लोप की यह विधि जो है नहीं लगती है। अर्थात वहाँ पर यह सूत्र काम नहीं करेगा। कौन? एतत् दोष लोपो करुणई समास से हलि, जो ये सु का लोप होता है वह नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? अस शिवः का अस है ना शिव, अर्थात असह शिवः का जो है अस शिव हो जाएगा, है ना। अच्छा, विधि नहीं लगेगा तब फिर तो नहीं होगा। देखिएगा फिर से समझिएगा, असह शिवः यहाँ पर है ना, तो असह शिवः का अस शिव नहीं होगा, अर्थात सु का लोप नहीं होगा, तो दिखाई देगा यहाँ पर। इसी तरह से एसकः हरिणः का एसक हरिणः जो है नहीं होगा बोल रहे हैं, है ना। तो नहीं होगा तो एसकः हरिणः ही रहेगा और असह शिवः ही रहेगा, अर्थात ये सूत्र वहाँ पर जो है नहीं लगेगा। कहाँ पर नहीं लगेगा? यदि फिर से एक बार देखिए कहाँ पर यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा, है ना। तो यदि नए तत्पुरुष में से स और एस अर्थात जब नए तत्पुरुष समास करेंगे स का तो न स इति असह और न ऐसा इति अनेसा बनता है। तो जब इस तरह से आवेगा तो तब हाँ अंत में क से युक्त हो करके क हो जाएगा और सक और एसक, तब विसर्ग लोप की यह विधि वहाँ पर नहीं लगती है। तो जब विसर्ग लोप नहीं होगा तो असह शिवः और एसकः हरिणः ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो सु का लोप नहीं होगा। आगे देखिएगा, सोच लोपे चेतपात पूर्णम, ये कह रहे हैं कि जो है यदि सस के सकार के परे स्वर हो और पद के पाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा हो तो स का लोप और बाद में स्वर संधि कार्य भी हो जाता है। जैसे शस है यहाँ पर, तो सस के जो है दंती सकार को हलंत कीजिएगा, सस वाले स को शश है ना एस, तो दासर्थी रामः तो लोप भी कर देंगे, सकार का लोप कर दिए और फिर वृद्धि संधि हो गया, तो सही से दासर्थी रामः। सो चेत पाद पूर्णम अर्थात पाद की पूर्ति हो तो यहाँ पर जो है सकार का लोप कर दिया गया। इसमें कौन सा सूत्र प्रवृत्त हुआ? सोच लोपे चेद पाद पूर्णम। इस तरह से आपका जो है यह विसर्ग संधि का प्रकरण समाप्त हुआ और आप संधि का भी प्रकरण समाप्त हो गया। द्वितीय सोपान आपने पूरा जो है अध्ययन कर लिया। अब कल जो है आप तृतीय सोपान का अध्ययन अगले क्रम में करेंगे। हरि ओम, हरि ओम।